आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसा आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। उम्मीद है आप लोग भी सभी एकदम ठीक होंगे। एक मैंने रिफ्रेश किया है मेरी तरफ से, हो सकता है छोटा सा लैग आया हो आपके पास। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद है ऑडियो वीडियो एकदम ठीक होगा। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, सभी लोगों को देखिए। यहाँ पर एक छोटी सी बात जो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि यहाँ से किसी भी नंबर में पहली बात याद रखना, 5 के लिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ये नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डिविजिबिलिटी रूल मैं नंबर सिस्टम में बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर आप लोग मुझसे नंबर सिस्टम पढ़े हो तो डिविजिबिलिटी रूल वहां पर मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूं। मैंने वहां पर प्रत्येक डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनता है वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन याद रखना, अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो चीज आप लोगों को याद रखनी है कि डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं आपको 5 का बताऊं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं आपको 5 का बताता हूं तो याद रखना, अपने पास 2 4 7 6 डिवाइड करोगे 5 से तो याद रखना लास्ट डिजिट में भाग देते हैं, और लास्ट डिजिट में 5 का अगर भाग दोगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना बच गया? अपने पास 1 बच गया। तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ये जो लास्ट डिजिट में भाग दोगे रिमाइंडर छोड़ता है, तो रिमाइंडर अपने पास कितना बच गया? 1। तो याद रखना 1 से ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, 1 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ये बात मैं आपको इससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर अपने पास 1 है। तो फिर पूर्णतः विभाजित कब होगा? जब अपने पास 4 7 6 या तो 5 आए लास्ट में, तो 5 से, क्योंकि डिजिट में भाग देते हैं लास्ट में, लास्ट का भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर ये भाग दोगे तो शेष 0 बच गया, यानी ये पूर्णतः विभाजित है। तो लास्ट जो डिजिट होनी चाहिए 4765 अपॉन अपने पास 7 सॉरी 5 और 0 और है, तो 5 से 0 में भाग दोगे तब तो 0 ही आना है, तो ये शेष बचता है, ध्यान रखना। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे आप लोग एक बात बताइए, 47838 में अगर 5 से भाग दोगे तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप लोग कहोगे सर लास्ट डिजिट में भाग दे लो, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो अपने पास बचेगा 3। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही 5 की तरह अपने पास जो नियम है वही नियम अपने पास 25 का है। जिस प्रकार से और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए मेरे पढ़ाने से पहले। जैसे 5 का रूल है, ऐसे ही अपने पास 25 का रूल है। 25 का रूल क्या है सर? 25 का रूल अपने पास ये है कि लास्ट की 2 डिजिट, जैसे अपने पास 62 है, तो 25 से जब डिवाइड करोगे तो लास्ट की 2 डिजिट में भाग देकर देख लो और रिमाइंडर आ जाएगा। इन दोनों में भाग देकर देखोगे तो रिमाइंडर आ गया, और मुझे बताइए यहाँ पर रिमाइंडर कितना बन गया? 12 बन गया। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो लास्ट की 2 डिजिट में भाग देना है, तो लास्ट की 2 डिजिट या तो 00 हो, या 50 हो, या 75 हो, या 25 हो, क्या तभी भाग जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लास्ट की 2 डिजिट या तो 00 हो, या अपने पास 50 हो, या 75 हो, या 25 हो। उम्मीद है आप लोग मुझसे वापस नहीं पूछोगे आज की क्लास में 5 का नियम और अपने पास 25 का नियम क्या होता है, या आप लोग मुझसे नहीं पूछेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। दोनों चीजें मैं नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूं और आप लोगों को याद भी हुई होगी। याद रखना 3 का नियम क्या होता है कि डिजिट का सम हम लोग करते हैं। जैसे 4 7 अपने पास 2 में अगर आप लोग डिवाइड करते हो 3 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? तो रिमाइंडर याद रखना, यहाँ पर अपने पास ये जो रिमाइंडर है वो अपने पास, इनको जोड़ो, 7 और 4 11, डिजिट का सम करो, 11 और 2 अपने पास 13। लेकिन 13 पर रुकना नहीं है, डिजिट 1 में लाना है। 3 और 1 कितना होगा अपने पास? 4, और 4 में 3 का भाग देने पर मुझे बताइए रिमाइंडर कितना बचा? तो रिमाइंडर अपने पास बचेगा 1। इसमें अपने पास डिजिट का सम करते हैं, लास्ट डिजिट नहीं देखते। फिर आप ये वहां पर या तो नंबर सिस्टम में देख के आओ आप, फिर ये बाद में मत पूछना कि सर यहाँ तो डिजिट सम लास्ट डिजिट क्यों नहीं देखते हैं। इस टाइप के जो ज्यादा शानदार क्वेश्चन होते हैं, जो आउट ऑफ मतलब जिसका एक लेवल से ऊपर के क्वेश्चन होते हैं, वो मत पूछना। क्या बात समझ पाए हो क्या? ये जैसे ही अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है 4 7 2 अपने पास यहाँ पर मान लीजिए, और अपने पास 4, यहाँ पर 3 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो यहाँ पर रिमाइंडर अपने पास क्या होगा? नियम अलग अलग होते हैं, ये नियम कैसे बनते हैं वो चीज मैं समझा चुका हूं। इनको जोड़ो, 8 और 7 15, और अपने पास यहाँ पर 19। 19 का मतलब या 7 4 13, और अपने पास 11 2 13 और 4 क्या 17 हो गया है क्या? यहाँ पर ये ऊपर वाला 11 और 2 13, 4 2 6 और 4 13 और 17 हो गया है क्या? 17 हो गया है। मतलब अपने पास 7 और 1 कितना हुआ है? अपने पास 8। 8 में 3 का भाग देने पर मुझे बताइए रिमाइंडर कितना आया? तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर अपने पास 2 आया। तो
तो क्या कभी किसी जमाने में आप लोग उल्टा भी सोच सकते हो क्या कि किसी संख्या में 3 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 2 बचता है, इसका मतलब उस नंबर का डिजिट सम या तो 2 होगा या अपने पास 8 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किसी नंबर में 3 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 2 बचे तो डिजिट सम या तो उस नंबर का 2 रहा होगा डिजिट का सम, या कितना रहा होगा उस डिजिट का सम 8 रहा होगा। जैसे 3 का नियम लगता है वैसे ही मुझे बताइए नियम किसका लगता है? जिस प्रकार से 3 का नियम है सेम इसी कॉन्सेप्ट पर 9 का नियम है। किसी नंबर में अगर 9 का भाग देना हो तो आप लोग डिजिट सम निकाल लिया करो। जैसे 472 को डिवाइड करना है 9 से, बिल्कुल मत घबराओ, रिमाइंडर क्या होगा डिजिट को जोड़ लो। डिजिट को जोड़ोगे तो कितना होगा 13, और 13 का मतलब या तो 13 में भाग दे दो या जोड़ लो, तो अपने पास रिमाइंडर कितना आ गया 9। अपने पास रिमाइंडर जो आया 4। ये निकालने का तरीका होता है, यानी 9 का नियम होता है डिजिट सम अपने पास। मान लो कोई भी नंबर है उसमें 9 का भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर 8 है और वो हमसे पूछेगा एन में डिजिट का सम बताओ, तो इसका मतलब एन में डिजिट का सम पक्का 8 ही रहा होगा क्या? किसी संख्या में 9 का भाग देने पर डिजिट सम अगर 8 आ रहा है, इसका मतलब इस नंबर का डिजिट सम पक्का अपने पास 8 रहा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं बहुत सही तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आज की क्लास आपको पढ़ाने वाला हूं। बस ये जो चीजें मैं बताते जाऊं, इसको मैं यूज करूंगा, इसको काम में लेते जाओ। यहाँ पर इसके लिए ये जो रूल है डिजिट का सम, वो किस में लगता है 3 और 9 में। और यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट देखते हो वो 5 में तो देखते हो यूनिट डिजिट, और 25 में देखते हो लास्ट की 2 डिजिट, याद रखना। फिर वहां पर ये मत पूछना कि सर 479 में 9 का भाग देने पर लास्ट डिजिट अकेली क्यों नहीं देखते और जीरो शेष डिजिट का सम क्यों करते हैं। ये जानना चाहते हो तो फिर आप नंबर सिस्टम में चले जाओ, कैसे रूल बनते हो मैंने बहुत डिटेल से बताया। यहाँ पर अगला पॉइंट जो मैं प्रत्येक बच्चे को समझाने वाला हूं या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, वो अपने पास ये है कि ये बात आप लोग ध्यान रखो। सर क्या ध्यान रखें? आपको ये चीज याद रखनी है कि 2 का नियम क्या होता है। 2 का जो नियम है वो लास्ट नंबर में देखते हैं। 247 3 में 2 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ओनली लास्ट डिजिट में देखते हैं। तो याद रखना रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास, 1 आएगा, याद रखना। ऐसे ही नियम जैसे 5 का नियम था ना, ऐसे ही नियम चलता है 2 का, 4 का, 8 का, इनका नियम चलता है। जैसे 247 को डिवाइड करना है अगर 4 से, तो रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा, तो 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। इसमें 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास कितना आएगा, रिमाइंडर अपने पास आएगा 3। ये चीज आपको रटनी है, याद करनी है। और अगर कभी भी किसी नंबर का 8 का नियम अगर देखना है तो याद रखना अपने पास 4789 को डिवाइड करोगे अगर 8 से, तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर में क्या याद है कि लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो हम लोग लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। अगर ये ओड हो तो 4 जोड़ के देखते हैं, 89 प्लस 4 जोड़ के देखते हैं, ताकि 93 में 8 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाया हुआ याद है क्या? जो बच्चा बाद में ज्वाइन किया घबराना मत, ये याद कर लो। ये अगर ओड होता है तो लास्ट की 2 में 4 जोड़ते हैं, और ये अगर इवन होता है तो लास्ट की 2 में ही कर देते हैं ताकि टाइम बचे। वैसे सही नियम तो है कि 3 में भाग देकर देखो, लेकिन 3 में भाग देने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चे को, इसलिए हम लोग 2 का नियम बना लेते हैं। रियल नियम तो ये है कि 3 का, लेकिन याद रखना ओड अगर है तो 4 जोड़ के देख लिया करो, और इवन है तो लास्ट में अपने पास 2 में ही देख लिया करो। 89 में 8 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, 1। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज याद हुई है क्या, बताओ मुझे। ठीक है, एक बार मैं फिर बोल देता हूं, कोई बच्चा हो सकता है नहीं समझ पाया हो। अपने पास 2 का जो रूल है अपने पास वो ये है कि लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं। 3 के रूल में लास्ट की, 4 में लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। 8 का रूल तो ये लास्ट की 3 डिजिट, लेकिन 3 डिजिट में टाइम लगता है थोड़ा सा। 3 देख लिया करो, जो बच्चा ये बात नहीं समझ पाए लास्ट की 3 देख लो, कहानी खत्म करो, थोड़ा टाइम ही तो लगेगा। लेकिन जो बच्चे एक बार पढ़कर आ चुके हैं उनको मैं बता रहा हूँ, तीसरी डिजिट अगर ओड है तो इसमें 4 जोड़ लिया करो, 93 में 8 का भाग दे दिया करो, और इवन है तो ओनली 2 में ही देख लिया करो। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर अपने पास 10 का नियम क्या है? 4728। 10 का नियम यह है कि लास्ट की डिजिट हम लोग देखते हैं। लास्ट की डिजिट हम लोग देखते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 8। ये अपने पास है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना कोई भी नंबर अगर अपने पास है ए, बी, सी और डी, तो 2 का जो रूल है वो क्या है अपने पास? 2 का रूल है लास्ट की सिंगल डिजिट देखते हैं। 4 का जो रूल है अपने पास वो क्या है? लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। 8 का जो रूल है वो मुझे बताइए क्या है? 8 का रूल है लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। 5 का रूल क्या है मुझे बताइए? 5 का रूल ये है कि लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं, हम लोग उसी को डिवाइड कर देते हैं। मुझे बताइए 25 का रूल क्या है? तो आप कहोगे सर 25 के लिए लास्ट की 2 डिजिट हम लोग देखते हैं, ये लो। मुझे बताइए 10 का रूल क्या है? तो आप कहोगे सर लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं, 10 के रूल के लिए ओनली सिंगल डिजिट। और बताओ 3 का रूल क्या है? 3 का और 9 का रूल आपको याद होगा, डिजिट सम करके हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग ये रूल समझ पाए हो क्या? याद रखना मैं आज की क्लास में आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एलसीएम एचसीएफ। लेकिन इन चीजों को मैं बहुत काम में लेने वाला हूँ आपकी स्पीड बढ़वाने के लिए, ताकि आपकी स्पीड बढ़े तो उसके लिए मैं बहुत काम में लूंगा। तो ये अपने पास इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, बोलो ठीक है क्या?
क्या मैं आगे बढ़ूं या हम लोग आगे बढ़ें? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो ये है कि किसी भी नंबर को अगर आप लोग डिवाइड करते हो 25 में मैं क्या जोड़ूं कि कंप्लीट, क्या घटाऊं कि 6 से कंप्लीटली भाग चला जाए। तो 6 का भाग दो, इसमें 6 गुना 4 24, और क्या घटाया जाए ऐसा अगर पूछा है तो भाग दो, जो रिमाइंडर आए एक घटा दो तो अपने पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 25 में से क्या घटाया जाए छोटे से छोटा नंबर। 25 में से छोटे से छोटा नंबर क्या घटाया जाए कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो छोटे से छोटा नंबर 24 घटाया जाए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या अपने पास अगर वो कभी भी बोले कि क्या माइनस सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्या घटाया जाए, तो ध्यान रखना अपने पास आंसर यही वैल्यू होती है। अगर कभी भी वो हम लोगों से ये बोले कि क्या ऐड किया जाए, क्या जोड़ा जाए, ऐसे अगर कभी भी बोले तो इसमें जोड़ने का तरीका ये होता है। मुझे बताइए, ये यहाँ पर एक बचा, इसमें बचे हुए में 6 का भाग जाना चाहिए, तो क्या इसमें 5 और जोड़ दूं मैं तो क्या इसमें 6 का भाग चला जाएगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यानी बचे हुए नंबर में 6 का भाग जाना चाहिए, जो भी रिमाइंडर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 6 में से आप लोग 1 घटाओगे और आप लोग बोलोगे कि 5 इसमें जोड़ा जाए। क्या ये बात आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या कि क्या घटाया जाए? तब तो ये नीचे वाला ही आंसर होता है। अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन यही काम थोड़ी देर बाद में क्वेश्चंस में जब अप्लाई करूंगा तब आप लोग नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अगर कभी भी हम लोगों से ये बोले कि क्या ऐड घटाया जाए नंबर में से, तो घटाने पर तो यही आंसर होता है, ये जो एक घटा दो, क्योंकि ये शेष बचा वो घटा देंगे तो फिर तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो ही जाएगा। ये नंबर 25 कितना है? 6 गुना 4 प्लस 1 है, तो क्या घटाया जाए? तो ये जो नीचे बचा यही घटाया जाए। क्या जोड़ा जाए? जोड़ने के लिए ध्यान रखना 6 में से 1 घटाओगे, और जोड़ने के लिए 6 में से अगर 1 घटाते हो तो आंसर बच गया अपने पास 5। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो करो वेट आप लोग 30 सेकंड, मैं एक आप लोगों के लिए फाइल अपलोड करता हूं और आगे की चीजें जो हैं वो आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। इस फाइल को अपलोड करने के बाद फाइल नंबर 2 मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तीसरी फाइल अब हम लोग अपलोड करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो सकता है पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आए तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में आएगा, तीसरे में नहीं आया तो चौथे में आएगा। ऐसा तो है नहीं मैं 3 क्वेश्चंस करवाऊं और 3 क्वेश्चन के बाद बोलता हूं कि अब आप लोग कर लेना। मैं आपको काफी सारी प्रैक्टिस यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर 75 क्वेश्चंस के अप्रोक्स हैं इस फाइल में। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा, और जब मुझे लगेगा कि हाँ अब बच्चों का बेसिक क्लियर हो गया है तो फिर कहीं कोई दिक्कत हमने आएगी नहीं। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट फाइल की तरफ। और टोटल फाइल भाई अपने पास 5 हैं। कल जो बच्चे पूछ रहे थे मैंने कहा देख के मैं बताऊंगा। टोटल फाइल इसमें अपने पास 5 फाइल्स हैं जिसको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़नी है। फाइल नंबर 3, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। 3 नंबर फाइल है भाई, याद रखना। सारे मैं करवा ही रहा हूं विनीता, सॉल्यूशन क्यों चाहिए आपको? कल 31 क्वेश्चन करवा दिए थे, परसों 27 क्वेश्चन करवा दिए, 2-3 क्वेश्चन छोड़ता हूं वो तो कर लो। एक साथ मनीष फिर अपडेट नहीं होती चीजें। आपने देखा होगा मेरी फाइल पिछले बैच से इस बैच में 2021 के या कोई और क्वेश्चन या वो मैं अपडेट करता रहता हूं। एक साथ अगर हम लोग डाल देंगे तो फिर वो अपडेटेड मटेरियल आपको मिलेगा नहीं। जो भी बच्चा पिछले बैच में है इस बैच में है, कुछ चैप्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी प्रत्येक जो चैप्टर है वो अपडेट करके ही मैं आपको पढ़ाता हूं। यहाँ पर 5 अंकों की एक संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से प्रत्येक से पूर्णतः अगर विभाजित हो, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, बहुत सही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है। 12, 15 और 18 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अपने पास है, तो मुझे बताओ 12, 15 और 18 से, ध्यान से समझना, 12, 15 और 18 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाला छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा? जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए। क्या उसी चीज को हम लोग एलसीएम बोलते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहाँ पर पहली बात, एलसीएम लेने का अपने पास पहला तरीका तो ये है जो बचपन से आप लोग करते हुए आ रहे हो। यहाँ पर 12 होगा और यही तरीका होता है एलसीएम लेने का। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, ये और जो बचपन में किया है, बचपन की याद ताजा करवाता हूं मैं आपको। ये ऐसे आप लोग लिखते थे, 2, 6, 2, 3, 2, 3 और 1। पहले 2, 2 का भाग दो, जो भी प्राइम नंबर उनसे भाग देते जाते हैं। तो 12 क्या हो गया? 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1, इस प्रकार से। ऐसे ही 15 को बदलोगे तो 15 अपने पास कितना है? 3 गुना 5। और ऐसे ही 18 को बदलोगे, 18 9 गुना 3, 3 का भाग दोगे तो 3 की पावर 2 गुना अपने पास 2 है, ये ऐसे। तो एलसीएम लेते टाइम हम लोग क्या करते हैं? 2 की पावर मैक्सिमम लेते हैं। 2 की पावर मैक्सिमम 2 है, 3 की पावर मैक्सिमम 2 है और 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1 है। तो यहां पर मुझे ये बताइए, 9 गुना 4 अपने पास 36 गुना 5, क्या एलसीएम 180 आ गया? इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि 180 जो है वो पहला नंबर है। अगर छोटे से छोटा नंबर पूछता तो हमारा आंसर होता 180। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
बस समझते चलो ध्यान से, प्रत्येक चीज में समझाते चलूंगा, ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो 180 है, अगला नंबर पूछे तो डबल कर दो, 360 है, 180 में भाग जाएगा तो इसमें भी जाएगा। अपने पास अगला नंबर 720 है, अगला नंबर 1080 है, ऐसे करते चलो। आपको ये 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर आ गया, आपको तब जाकर रुकना है जब 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर आ जाए। क्या इस टाइप से आप सोच पाओगे क्या? 180 तक तो आपने सोच लिया, इसके बाद आप लोग नहीं सोच पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर खुद ही लिख लो आप। इसमें 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर खुद ही लिख लो और 180 का भाग दो। यहाँ पर 180 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 बार 18 गुना 5 90, और ये अपने पास आ गया 900। तो मुझे बताइए बचा कितना? तो आप कहोगे सर 100, ऊपर से एक जीरो उतार लो, 5 से भाग दोगे 900, डिवाइड कर लो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, छोटे से छोटा नंबर अगर बनाना है 5 डिजिट का, तो 5 डिजिट के नंबर में कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? अगर आप लोग इसमें से एक भी माइनस कर देते हो तो अपने पास नंबर 4 डिजिट का बन जाएगा, और 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर, 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर तो ये होता है 10,000। लेकिन जो 12, 15 और 18 से कंप्लीटली डिविजिबल अगर हो, इसका मतलब उसमें 180 का भाग जाना चाहिए। तो यहां पर आपको खुद को सोचना है कि क्या मैं यहां पर ये जो नंबर है इसको, इसमें कुछ घटाना है या जोड़ना है? तो आप कहोगे सर इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, घटाते ही तो 4 डिजिट का हो जाएगा। और कुछ भी जोड़ना है उसका तरीका मैं बता चुका हूं। 100 आप लोग घटाना पड़े तो 100 घटा दिया करो, और जोड़ना पड़े तो 100 जोड़ोगे, डिफरेंस करके जोड़ोगे तो इनका डिफरेंस है 80। उस 80 को आप लोग जोड़ोगे यहाँ पर, 80 अपने पास जैसे ही जोड़ोगे तो ये अपने पास 10,080, ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, मैंने आपको क्या समझा दिया पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से, पूरा अच्छे से? क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? सभी को क्लियर हुआ? याद रखना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए, पिछले 10 साल में ज्यादा से ज्यादा आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 ईयर में ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन ही मिलेंगे जिनको बेसिक से करना पड़ता है, नहीं तो आप हमेशा डिविजिबिलिटी के रूल से कर सकते हो क्वेश्चन को। किसी नंबर में मुझे आप लोग एक बात बताइए, कोई भी नंबर अगर 12 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर अपने पास 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, और कोई नंबर अपने पास, मुझे ये बताने की कोशिश करो कि कोई नंबर 18 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 18 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 18 का भाग देने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, 12 का भाग देने पर भी रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। और नो का रूल कहीं दिखाई दे तो नो का रूल लगाया करो। मुझे ये बताइए, कोई नंबर में 18 का भाग अगर जा रहा है तो क्या वो नंबर पक्का 9 से, 6 से, 3 से, 2 से तो क्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा क्या? मुझे बताओ। तो 18 का नियम तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके अंदर दो नो छुपा हुआ है, तो नो का नियम लगाओ। तो जैसे ही नो का भाग दोगे डिजिट सम जीरो, रिमाइंडर जीरो, इसका मतलब एन में डिजिट का सम क्या नो होना चाहिए क्या? और वो डिजिट का सम नो क्या इसमें है क्या? नहीं। 5 और 1 6 एक साथ इसमें है क्या? नहीं। 2 ये इसमें है क्या? नहीं। डिजिट का सम नो सिर्फ डी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा आंसर आ गया डी। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या? कुछ बच्चों को ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा सर हमने 15 का नियम क्यों नहीं लगाया, हमने इसका नियम क्यों नहीं लगाया? याद रखना, इनके नियम भी आप लोग लगा सकते हो जो आगे हम लोग लगाएंगे। पहले सबसे पहले आते ही, क्योंकि नो के नियम का रूल होता है सबसे बढ़िया कि डिजिट का जो सम होना चाहिए वो अपने पास 9 होना चाहिए, ऐसा हम लोगों को बोलता है डिजिट सम नो का। तो सबसे पहले नो का नियम आप लोग लगाया करो, क्योंकि जो भी रूल आप लोग लगाते हो, जैसे 5 का रूल आप लोग, इसके सर 5 और 3 छुपा हुआ है, तो 5 और 3 अगर छुपा हुआ है तो 5 का नियम तो सभी में भाग जा रहा है, 0 5 0 0, उससे तो अपने पास सभी में भाग जा रहा है, चारों ही ऑप्शन आ गए। 3 का नियम लगाओगे तो डिजिट सम 3 होना चाहिए, ये तो नहीं है। डिजिट सम 3 ये नहीं है, इसका डिजिट सम 3 है, फिर 2 ऑप्शन आ गए। बाद में जाके फिर 9 का नियम लगाओगे तो डिजिट सम 9 होना चाहिए, वो सिर्फ डी ऑप्शन में है। बोलो एकदम ठीक है क्या? आप लोग सभी लोग बताइए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कुछ बच्चों के आंसर क्वेश्चंस हमेशा होते हैं कि ये रूल क्यों नहीं लगाया, तो ये रूल की भी जरूरत पड़ सकती है जब 2 ऑप्शन मैच हो जाएं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा कह रहा है फेंको, तो फेंक दिया है। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय, जिसमें 10, 15 और 20 का। अब आपको एलसीएम लेने का तरीका, 10, 15 और 20, इनका एलसीएम लेने का कोई वैसे खास तरीका नहीं होता, वैसे आप लोग लेते चलो। 20 का जो एलसीएम होगा वो मुझे बताइए, क्या 20 गुना 3 क्या 60 हो जाएगा क्या यहाँ पर सीधा सीधा? और 4 अंक की बड़े से बड़ा नंबर अगर पूछा है, 9, 9 और 9, तो 4 अंक कभी हो सकता है ऐसे ऑप्शन मैच हो जाए कि सोल्व भी करना पड़े। तो तरीका आप लोगों को आना तो चाहिए, 60 से भाग जाना चाहिए। 60 से भाग जाए तो पहले एक बार जाएगा, अपने पास बचेगा 9 और 3, 6 बार भाग जाएगा, 0 और अपने पास 36 है, ये अपने पास 39, अपने पास फिर से 9, अपने पास 6 बार भाग जाएगा, 360 अपॉन अपने पास 39 है। मुझे ये बताइए, अब की बार अगर इसमें एक भी जोड़ दिया, अगर इसमें ऐड कर दिया, तो फिर तो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमें तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 60 में से भाग चला जाए। क्या घटाएं? तो आप कहोगे सर 9, 9, 9 में से अगर घटाना पड़े तो 39 घटा लीजिए, तो 9960, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन कौन सा आ गया? बी, ये अपने पास आंसर है। बोलो ठीक है क्या? विशाल एलसीएम है ये। ऐसा कोई भी नंबर जो तीनों को डिवाइड करे
तीनों से डिवाइड हो तो वो नंबर एलसीएम में तो होता है, सबसे छोटा नंबर निकाल लो सबसे पहले। बोलिए, बात समझ पाए हो क्या? कुछ बच्चे बचपन से आज तक ये एक चीज रट लेते हैं, जब भी नाम आए स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी, तो आप लोग हमेशा एलसीएम ले लेना, और जब भी नाम आए बड़े से बड़ा या महत्तम तो हमेशा एचसीएफ ले लेना। उसके बाद उस चीज को कभी नहीं भूलते हैं, उन्होंने बचपन में इतने अच्छे से याद कर ली है मैथ्स वाले टीचर से डर के। ध्यान रखना, वो बचपन में जो आप छोटे बच्चे थे 3 4 5 साल के 6 साल के तब याद करवाया था। अब याद रखो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, ये चीज अपने पास उसी में बड़ी से बड़ी और उसी में छोटे से छोटा, ये 5 अंकों के लिए यूज हुआ है छोटे से छोटा, ये चीज आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? दूसरा तरीका मुझे बताइए, यहां पर सबसे पहले 10 का, 15 का और 20 के रूल में 10 का नियम अगर मैं लगाऊं, ध्यान से सुनना, ये अपने पास बेसिक तरीका था। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, सेकंड मेथड अपने पास हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। सबसे पहले नियम लगाओ आप 10 का नियम, तो 10 के नियम में यूनिट डिजिट अपने पास 0 होनी चाहिए, तो क्या डी ऑप्शन तो कट जाएगा क्या? मुझे बताओ, एक एक ऑप्शन हटता जाएगा जब भी हम लोग नियम लगाएंगे। 15 के अंदर कौन कौन छुपा होता है? 15 के अंदर 5 और 3 दोनों छुपे हुए रहते हैं, क्या ये अपने पास 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं, इसमें डिजिट का सम 3 होना चाहिए, नहीं हो रहा, यहाँ तो 8 हो रहा है, इसमें भी डिजिट का सम 3 हो रहा है, इसमें भी डिजिट का सम 3 हो रहा है, और 10 का नियम अगर लगा चुके तो फिर 5 का नहीं लगाना। जहां 10 का भाग ही चला गया वहां 5 का तो जाएगा ही जाएगा, उसमें परेशान मत होना। अब 20 के नियम के लिए 20 के अंदर बताओ कौन कौन छुपा हुआ है, तो 5 भी छुपा हुआ है, 4 भी छुपा हुआ है। 5 का तो हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट में भाग दोगे क्या? लास्ट के 2 डिजिट में यहाँ पर, लास्ट के 2 डिजिट में यहाँ पर, इसमें भाग जाएगा नहीं, ये भी हट जाएगा, ओनली बी ऑप्शन बच गया। डिविजिबिलिटी के रूल से हम लोग क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभार एक में ही आंसर आ जाए, डिविजिबिलिटी का रूल एक बार लगाओ आंसर आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी में तीनों के रूल, चारों के रूल लगाने पड़े, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन बेसिक से करना पड़े। याद रखना, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं, आप तो हर चीज के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट फेंका जाए 4 अंकों की। देखिए मैं बेसिक समझा चुका हूं, कहां जोड़ना है कहां घटाना है, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। ये अपने पास अगर कभी भी 9 दिखाई दे, क्या अपने पास यहाँ पर 36 के अंदर 9 छुपा हुआ है क्या? यहाँ भी 9 छुपा हुआ है, तो डिजिट का सम पूर्णतः विभाजित होने के लिए 9 से होना चाहिए। इनका डिजिट सम 9 है, इनका डिजिट सम 9 है, इनका डिजिट सम 9 है, इनका डिजिट सम 9 नहीं है, एक ऑप्शन कट गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आप लोग यहां से ये बात सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? दूसरा जो तरीका अपने पास है, यहां पर मुझे बताइए 16 में क्या 8 का नियम, 5 का नियम तो सभी में लग ही रहा है, क्योंकि इसके अंदर 9 और 5 दोनों छुपे हुए हैं, तो अपने पास यहां पर 9 का, 5 का तो सभी में लग ही रहा है, 5 का रूल तो सभी में लग रहा है 0 0, तो मैं 8 का नियम देखूंगा। अब मुझे बताइए 8 के रूल के लिए सभी लोग बताओ, ये जो नंबर है ये अगर ओड या तो तीनों में देख लेना भाई, किसी बच्चे को नहीं पता तो 8 का नियम इन तीनों में देख लो, बात खत्म करो यही। इन तीनों में आप लोग देख लीजिए 8 का नियम आराम से लिखकर, 180 में 8 का भाग जा रहा है क्या? 360 में 8 का भाग जा रहा है क्या? आराम से आप चेक कीजिए। 630 में 8 का भाग जा रहा है क्या? ये लो, इसको ऐसे ही चेक कर लेना जिन बच्चों को नहीं समझ में है, या जिनको थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है। ये नंबर अगर ओड है, ताकि दिमाग में ही सोच पाओ, ओड है तो 4 जोड़ दो, क्या 84 में भाग जाएगा ना? अगर ये नंबर ओड है तो 4 जोड़ दो, क्या जाएगा? हाँ जाएगा। इवन है तो कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 में देखो, क्या 30 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, ओनली एक ऑप्शन बचा बी, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट फेंका जाए, क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। अब मैं आपको ये जो डिविजिबिलिटी के रूल लगाना सिखा रहा हूं, जहां पर क्वेश्चन चेंज होगा उसका मैं बेसिक भी बता दूंगा, नहीं तो इसी टाइप से जैसे एग्जाम में आपको करना है वैसे करते चलेंगे। यहां पर जब भी अपने पास 12 15 18 27, इसमें भी 9 छुपा हुआ है, इसमें भी 9 छुपा हुआ है, तो 9 का नियम हम लोग लगाते हैं, डिजिट का सम 9 नहीं है, 9 है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, बात खत्म, क्वेश्चन बी ऑप्शन। क्या कर पाओगे क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? इसीलिए शुरुआत में मैंने डिविजिबिलिटी के रूल समझा दिए थे। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आंसर बताओ। नहीं, ये ज्योमेट्री में आता है एम के भाई, मैं पढ़ा ही रहा हूँ एलसीएम ताकि वहां टाइम बच सके नए बैच में। ये देखिए अपने पास, पूरा नाम क्या है एम के भाई आपका? बहुत होशियार आदमी हो यार आप तो। यहां पर देखिए अपने पास जब भी ऐसा आ जाए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या इसके अंदर कहीं 9 छुपा हुआ है? तो पहले 9 को ही ढूंढो, इसके अंदर 9 छुपा हुआ है, डिजिट सम 9, ये रहा, 2 8 9 है, ये मुझे बताइए नहीं है, ये अपने पास है 8 और एक 9 नहीं है,
दो ऑप्शन अपने पास मैच हो रहे हैं, तो मुझे बताइए इसके अंदर 9 का अगर देख चुके तो 3 का नहीं देखना, 3 का तो जाएगा ही जाएगा। मुझे बताओ इसके अंदर क्या 4 छुपा हुआ है क्या, और 4 का भाग मुझे बताइए इसमें भी जाएगा, और 4 का भाग इसमें भी जाएगा। ये क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, इसके अंदर कौन छुपा हुआ है? 7। तो 7 का रूल तो काफी थोड़ा सा टेढ़ा है, तो 7 के लिए तो आपको भाग देकर देखना पड़ेगा 7 से ये डिवाइड हो रहा है या ये डिवाइड हो रहा है। एलसीएम लेके वैसे करने के बजाय तो 7 का रूल आप लोग चेक कर लेना, या अपने पास 7 का रूल अगर कोई बच्चा पढ़ा हो मुझसे नंबर सिस्टम, तो उसको पता होगा कि लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके घटाते हैं। नियम अपने पास ये है, लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके घटाते हैं, तो अपने पास 101 में से 8 घटाओगे तो 93। क्या 93 में 7 का भाग जा रहा है क्या? इसमें नहीं जा रहा, तो सिर्फ एक ही तो ऑप्शन बचा, उसमें क्यों देकर देखते हो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? ये आपका आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चे का बर्थडे है भाई, ज्योति का बर्थडे है। ज्योति हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए जिंदगी में। लास्ट की 2 डिजिट हम लोग घटाते हैं, या अपने पास यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट आप लोग घटा दोगे, या क्या करोगे, 3-3 के पेयर बना लोगे। 3-3 के पेयर बनाओ, 224 में से 200 ये घटाओगे तो क्या 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। ये अपने पास 7 का नियम बता देता हूँ भाई, मैं आपको सब कुछ मिटा दिया। 7 का नियम ये है, 2 नियम है अपने पास। ये नियम ये है कि 3-3 के पेयर बनाते हैं यहाँ पर। 224 में से 10 घटाओगे तो 221, 214। क्या इसमें अपने पास 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। 3-3 के पेयर बनाते हैं, 80 में से 10 घटाओगे तो कितना? 70। इसमें भाग जा रहा है, ये अपना आंसर आ गया। 7 का नियम एक ये भी था, बोलो याद है क्या? जो बच्चा नहीं जानता वो अब याद कर लो कि 7 का नियम ये होता है। बाकी जो ज्यादा काम में आएंगे वो मैंने आज रिवाइज करवा दिए। मैंने ये नहीं कहा कि नंबर सिस्टम आपको देख के आना है, और लेकिन मुझे पता है कि कुछ बच्चे देख के नहीं आएंगे या कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो मैंने आज जो ज्यादा काम में आएंगे वो रूल रिवाइज करवा दिए। पढ़ो 6 नंबर। बी आंसर आ गया क्या? अगर 9 छुपा हुआ है, 9 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़े। क्या आगे चले हम लोग? डलवाते हैं आदित्य भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इससे पूरा पूरा भाग लग सके, तो इसके अंदर 10 छुपा हुआ है, तो पहले 10 का नियम लगाओ, क्योंकि 9 तो अब की बार मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो 10 में ये तो दोनों नहीं हो सकते, ये और ये तो दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट अपने पास 0 होनी चाहिए। तो मुझे बताइए अब कौन सा नियम लगाएं? क्या हम लोग 8 का नियम लगाएं क्या? और तो क्या करें बैठे बैठे, इसके अंदर 8 छुपा हुआ है, इसके अंदर भी 8 छुपा हुआ है। क्योंकि 4 का रूल, पहले तो वैसे मैं 4 का लगाऊंगा, लेकिन 4 का मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों में भाग जा रहा है, तो फिर इसके अंदर 8 भी छुपा हुआ है। 8 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, इवन नंबर हो तो लास्ट, ये इवन नंबर है तो लास्ट की 2 डिजिट देख ली, 8 का भाग जा रहा है। ओड नंबर है तो लास्ट में 4 जोड़ते हैं, क्या 04 में 8 का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। डिविजिबिलिटी के रूल से क्वेश्चन हम लोग कैसे कर रहे हैं, बोलो समझ पाए हो क्या? माइक एकदम ठीक है भाई, मेरे सिद्ध में ही है, नीचे करने की जरूरत नहीं है। जहां मैं बोल रहा हूँ वहां इसका जो माइक है वो एकदम फिक्स है, जहां पर मैं बोल रहा हूँ। इसका माइक जो है आपको अगर दिखेगा तो ये बीच में है, यहाँ पर जहां पर मैं बोल रहा हूँ, ऊपर नहीं है टॉप पर, आप सोचोगे यहाँ है। इसका जो माइक है वो यहाँ है, यहाँ इस तरफ, यहाँ पर। तो ये बिल्कुल मेरे सामने है, आप चिंता मत करो। क्या आगे चले हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। तो वह अंकित, ये क्वेश्चन वहां आप लोग या तो वैसे ही पूछा करो, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो, दो संख्याओं का योग 17। अब मुझे यहाँ तो पढ़ाने दो यार आप। ये जो अपने पास लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग, अपने पास तो n1 प्लस n2 दिया हुआ है, गुणनफल n1 इंटू n2 दिया हुआ है, वर्गों का योग तो पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। डिस्टर्ब मत करो यार थोड़ी देर, पहली संख्या का सिर्फ आपको स्क्वायर करना है भाई। n1 प्लस n2 17 दिया हुआ है, उसका आप लोग स्क्वायर कर दो, बाकी जो डेटा है वो खुद ही आ जाएगा। तो पढ़ाने दो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या इसको आप लोग कर पाओगे क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 200 और 320 को पूरा पूरा। अब ये बात आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आ जाओ और ये आ जाओ, ये लो। आपको करता हूं मैं टेक्नोलॉजी की सहायता से चुप, और अब मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक नंबर अपने पास है यहां पर 120, और दूसरा जो नंबर है वो अपने पास है 168।
अगर आपको कभी भी इसका एचसीएफ अगर लेना है, अब बात आती है कि एचसीएफ की, तो एचसीएफ के टाइम याद रखना, ध्यान रखना, कोशिश करना सीखने की, जो पॉइंट मैं समझाने जा रहा हूं। पहला तरीका एचसीएफ लेने का अपने पास ये होगा। एचसीएफ लेने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका अपने पास ये होगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पहला जो तरीका है वो अपने पास ये है, क्या है कि आप लोग इसके फैक्टर करो। 2 से भाग दोगे 60 टाइम, 2 से भाग दोगे तो अपने पास 30, 2 का भाग दोगे तो 15, 3 से डिवाइड करोगे तो 5 है, और अपने पास ये लो, तो ये अपने पास 5 से डिवाइड करोगे तो 1। तब रुकना है जब लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो अपने पास ये जो 120 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 120 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू अपने पास 5। ऐसे ही आप लोग कन्वर्ट कर लोगे किसको, आप लोग 168 को। 168 जो है वो अपने पास किससे डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग कहोगे सर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना आएगा 84। मैं आराम से जो कुछ समझाना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको करवा दिया चुप। अब जो भी चीजें होंगी वो मैं बढ़िया तरीके से सारी आप लोगों को बताऊंगा, जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। ये अपने पास 3 का भाग दोगे तो अपने पास 7, और 7 का भाग दोगे तो अपने पास 1। तो 168 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 168 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू अपने पास यहाँ पर 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। और एलसीएम लेते टाइम याद रखना, आप लोग यहाँ पर कॉमन फैक्टर ढूंढते हो और उनकी मिनिमम पावर। क्या 2 कॉमन है क्या, हाँ 2 कॉमन है, और मिनिमम पावर कितनी है 3। यहाँ पर क्या 3 भी कॉमन है क्या, हाँ है, 3 की पावर 1। यहाँ पर क्या 5 दोनों में है क्या, नहीं। 7 दोनों में है क्या, नहीं, तो वो नहीं लेंगे। जो दोनों में नहीं होता वो नहीं लेते। ये मैंने गलती से एलसीएम लिख दिया है, जबकि रियल में मुझे यहाँ पर एचसीएफ लिखना चाहिए। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 8, 8 गुना 3 24। एलसीएम एचसीएफ लेने का पहला तरीका मुझे आप लोग बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। देखिए, दूसरा तरीका अपने पास मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ध्यान देना, ध्यान देना और ध्यान देना। दूसरा एक होता है अपने पास भाग विधि। एचसीएफ जो है भाग विधि अपने पास क्या होती है कि 168 को आप लोग डिवाइड करो 120 से। बड़े नंबर को छोटे नंबर से आप लोग डिवाइड कीजिए, तो 120 से जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो यहां से कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। 120 बचा और यहां पर बचेगा 48। अब इसमें 48 में भाग देना है, 120 में 48 का भाग देना है। ऐसे हम लोग भाग देते चलेंगे। 120 को डिवाइड करोगे तो अपने पास 2 बार, तो 96 आ गया, तो बचा कितना 24। अब इसमें 24 में भाग देना आपको, किसका 24 में भाग देना आपको, यहाँ पर इस नंबर से 96 48 में, 48 में 24 का भाग दोगे तो 2 बार, तो 48, और शेष अपने पास बच गया 0। तो आंसर 2 नहीं होता, याद रखना। एचसीएफ कितना होता है, जब कंप्लीटली भाग चला जाए तो एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा 24। ये अपने पास एचसीएफ होगा। ये एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका है, ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। ये है अपने पास डिवीजन मेथड, बचपन में ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। तीसरा जो तरीका अपने पास होता है, मुझे बताइए कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी जो नंबर होता है वो अपने पास जोड़ने पर अपने पास यहाँ पर h इंटू ए है। 2 नंबर अगर देगा अपने पास, दूसरा नंबर n2 बराबर h इंटू बी है, तो मुझे एक बार बताइए जोड़ने पर तो नंबर बड़ा बनेगा। याद रखना एचसीएफ जो होता है वो क्या दोनों नंबर को मैं जोड़ दूं n1 प्लस n2 को, तो क्या h इंटू ए प्लस बी होगा क्या, यानी जो भी अपने पास सम आएगा उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। या तो वही आंसर होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन जोड़ने से नंबर बड़ा बनता है, तो हम लोग यहाँ पर जोड़ते नहीं है, हम लोग घटाते हैं। जैसे हम लोग घटा दें, इस नंबर में से अगर माइनस कर दें, तो माइनस करते ही n1 माइनस n2 बराबर क्या अपने पास h इंटू ए माइनस बी आएगा क्या। तो याद रखना जैसे आप लोग n1 माइनस n2 में से घटाओगे तो जो अपने पास रिजल्ट आएगा उसमें से या तो वही अपने पास एचसीएफ होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। सिर्फ हमें इतनी समझ में आएगी। जैसे ही आप लोग 168 में से अगर आप लोग माइनस करते हो 120, तो जो अपने पास बचा 48, याद रखना एचसीएफ या तो 48 है या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। जितने भी इसके फैक्टर हैं उसमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 4 2 1 जो भी अपने पास हो सकता है। याद रखना 48 होना जरूरी नहीं है, फिर हम लोग चेक करेंगे कि 48 का भाग दोनों में जा रहा है कि इसमें नहीं जा रहा, तो ये नहीं है। क्या 24 का भाग जा रहा है, क्या 24 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब एचसीएफ जो है वो 24 है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है सबसे बड़ा फैक्टर, ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग, या तो 48 होगा या उसके कोई ना कोई फैक्टर होगा। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। याद रखना माइनस जो करोगे वो भी आंसर हो सकता है। यहां पर आप लोग जब माइनस करोगे तो वो भी आंसर अपने पास हो सकता है। जैसे 20 और 30 ले लिया, तो 20 और 30 का एचसीएफ आप लोग माइनस करो दोनों को, 10 आ गया। तो जरूर नहीं 5 10 भी हो सकता है, जो अंतर लेते हो वही भी आंसर हो सकता है या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। ये याद रखना आप लोग।
5 का भाग भी जाएगा, लेकिन बड़े से बड़ा फैक्टर तो 10 ही है, तो 10 आंसर देंगे। ऐसे तो 2 का भाग भी जाएगा। जैसे यहाँ पर 48 का नहीं जा रहा तो वो तो कैंसिल हो गया, लेकिन 24 का जा रहा है तो फिर 12 का भाग भी जाएगा, लेकिन हमारा आंसर कौन सा होगा? 24 होगा। बोलिए ठीक है क्या? ये माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है भाई। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ऐसा कोई भी नंबर, मुझे ये बताओ 120 और 168, ऐसा कोई भी नंबर जो इसमें पूर्णतः विभाजित करे। ये नंबर किसी को पूर्णतः विभाजित नहीं, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिविजिबल करे। ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिविजिबल करे, तो क्या वो अपने पास एचसीएफ होगा क्या? ये बात मुझे बताइए सभी लोग मिलकर। बोलो एकदम ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, और इनका बेसिक क्लियर होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे एक नंबर है अपने पास 20 और एक नंबर अपने पास 30। छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, इससे भी और इससे भी, दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, ध्यान से सुनना, दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो छोटे से छोटा नंबर, तो क्या वो नंबर एलसीएम होगा क्या? जो कि अपने पास कितना आ जाएगा? 60। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है। दूसरा, अगर वो कहे कि बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिविजिबल करे, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो क्या वो नंबर अपने पास एचसीएफ होता है क्या? ये मत रटना बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। यहां पर ये कहे कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो वो बड़े से बड़ा नंबर तो होता है अपने पास एचसीएफ, जो कि 10 आएगा, और ये दोनों किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो अपने पास एलसीएम होगा। क्या आप लोग लैंग्वेज पढ़ पाएंगे क्या? अगर कभी भी हम लोगों से ये कहे, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर हम लोगों को कभी भी ये कहे कि ऐसा कोई भी नंबर छोटे से छोटा जिसमें 20 और 30 का भाग देने पर, ये 20 और 30 का भाग देने पर 20 और 30 से डिवाइड करने पर शेष 4 बचे, तो शेष आपको 4 अगर बचाना है तो आप क्या करो, पहले ऐसा नंबर ढूंढो जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। ऐसा नंबर ढूंढिए जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो वो नंबर कौन सा होगा? 60, और उसमें 4 जोड़ दो, क्योंकि 60 का भाग, 60 में 20 का भाग भी जा रहा है, 60 में 30 का भाग भी जा रहा है, तो 4 जोड़ दीजिए और वो नंबर क्या 64 होगा क्या? लेकिन यही बात हम लोगों से ऐसे बोलता है कि ऐसा कोई भी नंबर जो 24 और 34 को कंप्लीटली डिवाइड करे और 4 शेष बचे, इसमें भाग देने पर बड़े से बड़ा नंबर उसका इन दोनों नंबर में भाग देने पर 4 शेष छोड़े, तो मुझे बताइए क्या पहले इन दोनों का एचसीएफ लेके 4 जोड़ोगे, या आप लोग यहां से ये घटा दोगे और ये घटा दोगे, 4 शेष छोड़े, तो इसमें भाग नहीं देना, इसमें से 4 घटाने पर उसको कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पर किसको डिवाइड करे कंप्लीटली? 20 को डिवाइड करे कंप्लीटली। यहां पर किसको डिवाइड करे कंप्लीटली? 30 को डिवाइड करे कंप्लीटली। 4 घटाने पर पूर्णतः विभाजित करे, इन दोनों नंबर में से 4 4 घटाने पर कंप्लीटली डिवाइड करे, तो मुझे ये बताइए पहले ही 4 घटा लो और इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला क्या इनका एचसीएफ होगा क्या? ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मुझे ये बताइए कि एचसीएफ कितना आ गया? 10। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अपने पास, और मुझे ये बताइए, मैं एक फ्रेज पेज लेता हूं, उस पर मैं वापस समझाऊंगा, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं समझ पाए हों। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 24 और 34 दोनों में से 4 घटाने पर जो नंबर अपने पास प्राप्त हो उसको कंप्लीटली डिवाइड करे। इस 24 और 34 को नहीं, इसमें से 4 4 घटाने पर जो नंबर प्राप्त हो, इसमें से भी 4 घटाने पर और इसमें से भी 4 घटाने पर जो नंबर प्राप्त हो उसको कंप्लीटली डिवाइड करे। तो मुझे बताइए 20 और 30 को कंप्लीटली डिवाइड करे, 24 को नहीं, घटाने के बाद जो संख्याएं बची उसको कंप्लीटली डिवाइड करे, तो मुझे बताइए कि इसका एचसीएफ होगा क्या? ये बात मुझे बताइए। और इसका एचसीएफ आप लोग कैसे निकालते हो? यहाँ पर क्या एचसीएफ निकालने की एक विधि ये भी है क्या? 30 में से 20 माइनस कर लो और जो अपने पास आंसर बचे, या तो आंसर अपने पास 10 ही होगा या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। बोलो ठीक है क्या? देखना, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, पूरा दिमाग अपना खुला रखना, ऐसे ऐसे मार लो, ये भ्रामरी जो प्राणायाम है वो कर लो आप, और उसके बाद देखना, कोशिश करना समझने की। यहां पर ये कह रहा है कि दोनों में से समान संख्या हम लोगों ने घटाई, ये नहीं कहा 4 घटाई, दोनों में से समान संख्या घटाई, और उसके बाद एक नंबर का भाग देने पर दोनों नंबर में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या में किसी नंबर का भाग देने पर समान शेष बचे। मुझे बताइए, अगर समान शेष बचे, यहां पर तो कह रहा था भाग देने पर 4 शेष बचे, यहां पर मुझे ये बताइए 24 और 34 में कौन सी संख्या का भाग गया है कि 4 शेष बचे? तो क्या हम लोग 4 शेष बचे तो पहले 4 घटा लो, ताकि इसमें भाग देने पर 4 शेष बचे, तो 20 कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए 20 से।
4 घटा लो, 30 को वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करे तो 10 इनको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो क्या यहां पर 4 शेष छोड़ेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जबकि अब की बार वो ये कह रहा है कि कंप्लीटली अपने पास डिवाइड करे, इसमें से क्या संख्या दोनों में से मैं घटाऊं कि बचा हुआ नंबर को अपने पास या समान शेष बचे। इसमें क्या कहेगा? 4 घटाने पर इसमें से अपने पास एक नंबर जो अपने पास इसमें कौन से नंबर का भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो 4 शेष बचे तो पहले 4 घटा लो, 20 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो यहां 4 शेष छोड़ेगा, 30 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो 4 शेष छोड़ेगा। अब की बार कह रहा है कि इसमें से समान संख्या घटाई, समान शेष अगर समान बचे तो मुझे बताइए शेष बचाने के लिए इसमें से भी x माइनस कर लो और इसमें से भी x माइनस कर लो। अगर यहां पर समान शेष अगर बचाना है तो कौन सी संख्या का एचसीएफ लोगे आप? 24 माइनस एक्स का और यहां पर 34 माइनस एक्स का। बोलिए एकदम ठीक है क्या कि इन दोनों संख्याओं का अपने पास एचसीएफ लेना है? बोलो ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग कि अपने पास जब भी यहां पर क्या कह रहा था, प्रत्येक दशा में 4 से छोड़े, ऐसा कोई नंबर जिसमें 24 में भी भाग देने पर 4 से छोड़े और 34 में भी भाग देने पर 4 से छोड़े, तो 4 घटाकर एचसीएफ ले लिया। अब की बार प्रत्येक दशा में समान से छोड़े तो मैंने एक्स घटाकर इस संख्या का एचसीएफ ले लिया। और मुझे बताओ एचसीएफ लेने का तरीका बताओ भाई आप लोग। एचसीएफ लेने का तरीका कि अपने पास क्या 34 माइनस एक्स में से क्या एक घटाने वाला तरीका आपको याद है क्या? 34 माइनस एक्स में से 24 माइनस एक्स आप लोग माइनस कर लेना, तो अपने पास 34 माइनस एक्स में से माइनस करोगे 24 प्लस एक्स, तो मुझे बताइए क्या एक्स से एक्स कट जाएगा क्या? तो आंसर जो होगा वो या तो अपने पास 10 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। क्या ये चीज आप समझ पाए हो क्या? अब आप लोग इसको 3-4 दिन प्रैक्टिस करोगे तब अचानक से एक बच्चा मेरे पास आएगा, सर मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं क्या? मैं कहूंगा हाँ बता। तो भाई एक्स से एक्स सर जब कट ही रहा है तो ये इतना नियम आप क्यों लगा रहे हो? एग्जाम में टाइम बचाने के लिए बच्चों को ऐसे क्यों नहीं बता देते? तो मैं कहूंगा यार ये तो बढ़िया बात है, यहाँ पर ध्यान रखना आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। दोनों तरफ से एक्स घटाकर अगर माइनस करोगे तो उससे क्या फायदा? बोलिए डायरेक्ट ही कर सकते हो क्या? तो उसने बढ़िया बात बताई, वो वाली बात मैंने आपको बता दी। क्या आप समझ पाए हो क्या? इसमें से x घटाकर हम लोग नियम क्यों बनाए? डायरेक्ट आप लोग घटा सकते हो जब समान शेष बचे। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। या तो अपने पास तरीका ये है फैक्टर करो, या अपने पास तरीका ये है कि 200 भाग दो 320 का। बड़ी से बड़ी संख्या, फाइंड द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 200 एंड 320 कंप्लीटली। वो जो नंबर है वो 200 को भी डिवाइड करे और 320 को भी डिवाइड करे। लैंग्वेज समझिए, ऐसा नहीं पूछा है जिसका भाग 200 का और 320 दोनों उस नंबर को डिवाइड करें, वो नहीं। ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो अपने पास तरीका ये होता है, एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड अपने पास, या स्मॉल डिवीजन मेथड। लॉन्ग बने तो लॉन्ग बोल देंगे, स्मॉल बने तो स्मॉल बोल देंगे, जो आपकी मर्जी है ऐसे करते चलो। ये आपको लॉन्ग लग रहा है या स्मॉल लग रहा है आप पर डिपेंड करता है। ये तो वहां रुकना है जहां शेष 0 बच जाए। दूसरा तरीका 320 में से माइनस करो आप लोग 200, तो अपने पास कितना आ गया है? 120। या तो आंसर 120 होगा। अब 120 को चेक करने में तो बैठ जाना, जब ऑप्शन ही नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे हो। या 60 होगा, या अपने पास कितना होगा? 40। 40 ऑप्शन में है क्या? तो इसको चेक करो क्या तीनों को डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर रहा है क्या? हाँ, इसमें भी भाग जा रहा है कंप्लीटली और ये इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट ये रहा। तो ये तो आपने कर लिया ना भाई, ये ऐसे चीजें तो आप लोग कर लो। दो संख्याओं का योग 17 है और उनका गुणनफल 34 है। तो n1 स्क्वायर प्लस n2 होल स्क्वायर कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। n1 n2 का मान 34, 68 घटा दो 221। ठीक है, अगला करो 9 नंबर। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो मुझे बताइए प्रत्येक दशा में अगर समान शेष बचे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इसको भाग देने पर फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर विच इज आफ्टर डिवाइडिंग 62 132, उसको डिवाइड कर रहा है, याद रखना नंबर भाग देने पर। तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो यहां से भी एक्स घटा दो, यहां से भी एक्स घटा दो और यहां से भी एक्स घटा दो और फिर अंतर ले लो। जैसे वो बच्चा बात बताकर गया था वो याद होगी आपको कि 132 अपने पास यहाँ पर और उसमें से 62 घटा लो, तो या तो आंसर 70 होगा या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। अपने पास 235 में से आप लोग घटा लीजिए 132, तो इसका जो फैक्टर है आप घटाओगे तो ये अपने पास 237 है। ये घटाओगे तो अपने पास 5 बचा, ये 0 और ये 105। इन दोनों को अगर आप लोग घटाते हो, क्योंकि इन दोनों का भाग जाना चाहिए एचसीएफ इंटू समथिंग, एचसीएफ इंटू समथिंग, तो ये तो 70 इंटू ये है ही नहीं। इन दोनों को भी अगर घटाओगे डिफरेंस को, तो क्या 35 आ रहा है क्या? तो या तो 35 होगा या उसका फैक्टर होगा। उसका फैक्टर तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ओनली सी ऑप्शन है, ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या?
120 में 30 भी आता है, 30 को भी चेक करेंगे, लेकिन 30 से बड़ी संख्या ना 40, बड़े वाला आंसर होगा। 120 में सारा 120 को भी चेक करेंगे, 60 को भी, 60 में नहीं जा रहा तो फिर 40 को, ऑप्शन नहीं है तो 40 से चला जाए तो ये आंसर, ये नहीं जाता तो 30 को चेक करते हैं। क्या आगे बढ़े हम लोग? उससे भी चेक कर सकते हो संदीप आप लोग यहां से, वो तो बात एक ही है 237, लेकिन ये ऐसी संख्या करना जहां से छोटा हो, मतलब ये इन दोनों का डिफरेंस जैसे छोटा हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस छोटा हो रहा है, तो यहीं से हम लोग चेक कर लेंगे, बाकी कर सकते हो। कंफ्यूज 70 हो सकता है, 70 देखिए, अगर आप इतना ही क्वेश्चन करते हो, ओनली यही लिखते हो, यही लिखा आपने, तो आंसर या तो 70 है या अपने पास 235 है, यानी कि ये जो डिफरेंस करते हो या तो ये एचसीएफ होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। एक्स का मान हो सकता है यहाँ पर 1 हो, ऐसे ही आप लोग अगर यहां से या तो 70 या 70 का कोई भी फैक्टर, तो 70 का भाग प्रत्येक में देकर देखिए क्या अपने पास समान शेष बच रहा है क्या। तो यहाँ 70 का भाग दोगे 62, यहाँ 70 का भाग दोगे 62, यहाँ 70 का भाग दोगे 62, नहीं बच रहा तो समान शेष नहीं बच रहा, तो ये कैसे होगा सोचिए। या आप लोग यहाँ से ये भी घटा दो, 237 माइनस घटा लो 132, तो ये 105 हो गया। तो 105 में मुझे बताइए ये भी एचसीएफ का कोई ना कोई फैक्टर होगा क्या, एच इंटू अपने पास वाई, तो इसका मतलब एक्स का मान एक तो नहीं है, एक होता तो इसके अंदर भी 70 छुपा हुआ होता, एचसीएफ तो है ही, वो तो छुपा हुआ होना जरूरी था। तो क्या इन दोनों को भी फिर से घटा लेंगे, तो क्या 35 इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा क्या, एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स, अपने पास यहां से 35 एच, वैसे रियल में ये आएगा, दोनों को घटाओगे एच इंटू वाई माइनस एक्स आएगा। तो जो रिजल्ट इन दोनों को घटाने पर बचा वो या तो फैक्टर है या तो अपने पास एचसीएफ है, या एचसीएफ का कोई भी फैक्टर है घटाने पर बचने पर। तो एचसीएफ मुझे बताइए यहाँ पर कितना है, क्या 35 का फैक्टर तो कोई दिया हुआ है ही नहीं, तो अब अपने पास ये आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। बाकी एचसीएफ अपने पास 70 हम लोग कैसे लेंगे, इसका फैक्ट्री तो होगा क्योंकि अपने पास एचसीएफ तो इससे छोटा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, प्रत्येक दशा में समान शेष छोड़े, तो मुझे बताओ क्वेश्चन करो, देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, बताओ कैसे करोगे, करने की कोशिश करो। तो देखो भाई, यहाँ पर अपने पास समान शेष बचे, तो समान शेष बचे या तो एक्स घटाकर आप लोग यहाँ से एचसीएफ ले सकते हो, या एक्स से एक्स तो कटेगा ही, जैसे वो बच्चा बता के गया था उसको काम में लो। तो क्या अपने पास 11284 को क्या 7655 से डिवाइड करोगे क्या, ध्यान से सुनना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 9 बचेगा, ये अपने पास 2 बचेगा, ये अपने पास 6 बचेगा, और ये अपने पास 3 बचेगा। कि अपने पास अगर सारे ऑप्शन देखोगे ना तो 200 के नजदीक है, देखिए इसका मतलब आपके ये समझ में नहीं आएगा वहां पर कि मैं 2 का 3 का 5 का 7 का भाग दूं, लेकिन ये जो ऑप्शन है एक वह 3 अंक की संख्या क्या है, इसमें से एक 3 अंक की संख्या है, तो 200 के नजदीक अगर है तो ये 200 के नजदीक तब आएगा जब इसमें 18 या 19 का भाग दोगे। तो यहां पर मुझे बताइए क्या 19 का भाग दे लेंगे हम लोग, या तो 17 का दो, 17 का भाग दोगे सबसे पहले तो 17 इंटू 2 200 से ऊपर जाएगा, तो अगला भाग किसका दें फिर हम लोग, 19 का भाग दो इसमें, 19 का जब भाग दोगे तो एक बार, शेष कितना बचेगा 17, और 2 उतारेंगे, 19 नेम 171, एक बचा, एक से 9 बार एक बार, तो क्या अपने पास आंसर जो आ गया है वो एक नंबर क्या 191 है क्या, ये अपना आंसर आ गया। हमने एक बड़ी संख्या में कैसे अनुमान लगाया, क्या समझ पा रहे हो क्या, नहीं तो आप लोग फिर फंसे ही रहोगे, 2 का भाग, 3 का भाग, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का। हमने ऑप्शन की तरफ देखा और ऑप्शन देखा कि 200 के नजदीक है, तो 200 के नजदीक कब आएगा, इसमें कौन सी संख्या का भाग दूं कि मैं लगभग 3600 में कौन सी संख्या का भाग दूं कि 200 से थोड़ा सा कम आए। तो बताओ 18 का भाग दूं तो 200 से कम आएगा, या 19 का भाग दूं तो 200 से कम आएगा, या अपने पास 17 का भाग दूं तो 200 से कम आएगा, ये थोड़ा सा आपको समझना है। देखो भाई मुझसे गलती हो गई यहाँ पर, ये ऐसे जब भी अपने पास नंबर आ जाए, थोड़ी सी गलती हो गई भाई मैं सुधारता हूँ, ऐसा नंबर अगर कभी भी आ जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करके देखते हैं, पहले क्या 2 का भाग जा रहा है क्या, यहाँ पर क्या अपने पास इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो उससे डिवाइड करो, क्या 5 का भाग जा रहा है क्या, तो 3629 क्या 7 का भाग जा रहा है क्या अगला नंबर 11 का भाग जा रहा है क्या, ये आराम से बैठकर आप लोग चेक कर लो, क्योंकि ऑप्शन वगैरह अपने पास वहां पर आते हैं नहीं एग्जाम में, ऑप्शन छुप जाते हैं, जैसे आपका आंसर आता है उसके बाद ऑप्शन बाहर निकलते हैं, तो जैसे 19 का भाग दोगे तो 191 यहां पर भाग जाएगा पहली बार, इसलिए आंसर 191 है, ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। अमित इसमें क्या समझ में नहीं आया भाई, या तो फैक्टर ये है एचसीएफ ये है, या इसका कोई फैक्टर होगा, ये तो ऑप्शन मुझे दिखाई दे नहीं रहा, या तो यही एचसीएफ है या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, क्या आपको याद नहीं है क्या ये वाली बात। प्राइम इसलिए क्योंकि 2 का भाग नहीं जा रहा उसमें 4 का क्यों जाएगा, मेरे बचपन के साथी, मेरे देवता, जिसमें 2 का ही नहीं जा रहा उसमें 4 का क्यों जाएगा, क्यों देकर देखोगे आप सोचो।
जिसमें 3 का भाग ही नहीं जा रहा, उसमें 9 में 6 में टाइम वेस्ट क्यों करोगे? फिर मुझसे गलती होगी। अब भाई 2, 3, 4, 5, 6 सभी का देखना। 2 का भी देखना, 3 का भी देखना, 4 का भी देखना, 5 का भी देखना, 6 का भी देखना, 7 का भी देखना, 8 का भी देखना, 9 का भी, ये मुझसे फिर गलती होगी। बाकी जिनको थोड़ा-सा चलता है, उनके लिए अगर मैं बात करूँ, जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो फिर उस संख्या में 4 का भाग भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 16 का भी नहीं जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। फिर भी आपको लगता है कि नहीं जा सकता है सर, किसी एक कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें जा सकता है, तो उसमें आप लोग फिर ऐसे 2, 3, 4 नंबर वाइज करना। बाकी जिनका और थोड़ा-सा चलता है, वो लोग सोचना ये इतना प्राइम नंबर भी नहीं चेक करना पड़े। ऑप्शन अगर ऐसे नज़दीक-नज़दीक आ गए, ऑप्शन 3600 में मैं कौन-सी संख्या से भाग दूँ? अप्रॉक्स में दिमाग चलाते हैं हम। मुझे बताइए कौन-सी संख्या का भाग दूँ कि 200 आए? तो क्या मुझे बताइए 18 का भाग देने पर 200 आ रहा है, इसका मतलब मुझे 200 से अगर कम चाहिए, तो जैसे ही यहाँ 200 से छोटा करोगे, तो ये 18 से बढ़ेगा क्या? तो 19 का भाग देना शुरू करो, 19, 23, 27। तो जैसे ही आप लोग इसमें 19 का भाग दोगे, इस संख्या में 19 का भाग देने पर 200 से कम आएगा, तो 191 डायरेक्ट सोच सकते हो। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैं बिल्कुल बहुत गलती करता हूँ श्रीराम, लेकिन सुधार लेता हूँ तुरंत। ये अच्छी बात नहीं है क्या भाई? गलती मैं मान भी लेता हूँ और सुधार भी लेता हूँ। गलती तो इसका मतलब परिणाम है, ये प्रमाण है कि मैं इंसान हूँ। इंसान तो गलती करते ही हैं भाई। पशु पक्षी गलती नहीं करते। पशु कोई गलती नहीं करता। तो गलती करना इंसान का होने का प्रमाण है। क्या हम लोग आगे बढ़े? छोटा सा लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। जब तक मैं वापस आऊं तब तक कोशिश करना इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, फिर मैं वापस आता हूं और आगे हम लोग करते हैं एडवर्टीजमेंट टाइम।
वापस आइए, पार्ले जी ब्रेक से बाहर निकलिए। क्वेश्चन टोटल 75 है। आज और कल में हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन क्या प्रत्येक बच्चा कर पाएगा क्या? इन दोनों का डिफरेंस ले लो और इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो मुझे बताइए, जब आप लोग इनका डिफरेंस लोगे तो 0, 6, 3 और 3, क्या यही आएगा क्या? और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग लेते हो तो अपने पास यहाँ पर 0, अपने पास यहाँ पर 4, यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा? क्या अपने पास 2 होगा क्या? और यहाँ पर अपने पास कितना होगा? 2 होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1120। याद रखना, आंसर या तो 1120 है या इसका कोई ना कोई फैक्टर है। ये आंसर होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग इतना रिस्क ले लेते हैं कि आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। बाकी सही तरीका ये होता है कि इस नंबर का इसमें भी भाग लगाकर देखो क्या समान शेष छोड़ रहा है क्या, इसमें भी भाग लगाकर देखो समान शेष छोड़ रहा है क्या, और इसमें भी भाग लगाकर देखिए क्या समान शेष छोड़ रहा है क्या। हाँ ना बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या? बाकी हम लोग इतना इस टाइप का क्वेश्चन अगर करते हैं तो टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा एग्जाम में रिस्क ले लेते हैं कि अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है डिजिट का सम 4, बोलिए ठीक है क्या? रिस्क कैसे लें? एक कागज के टुकड़े पर रिस्क लिखो, पानी का गिलास रखो, उसको छोटी सी गोली बनाओ, जीभ में आगे की तरफ रखो और पानी पी जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ये रिस्क लेना होगा और सभी को बताना मैंने रिस्क ले ली, मैंने रिस्क ले ली। तो देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो याद रखना, पूरा तरीका ये होता है कि यहां पर भी भाग देकर देखते हैं, क्योंकि यह आंसर होना जरूरी नहीं है। आंसर इसका आधा अपने पास 560 भी हो सकता है, आंसर उसका आधा 280 भी हो सकता है, आंसर इसमें भाग देकर ये भी हो सकता है। लेकिन ऐसे और भी अपने पास, लेकिन हम लोग काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं इसी से। 8 इसलिए नहीं क्योंकि इसके डिजिट सम 8 नहीं हो रहा भाई। 1+1+2+0, इनका डिजिट सम जो है वो 8 नहीं हो रहा, इसलिए 8 नहीं लेते। 8 भी फैक्टर है 1120 का, 560 भी तो फैक्टर है भाई 1120 का। आपको 8 ही क्यों पसंद है? क्या मेरी बर्थडे डेट है इसलिए, या कोई और कारण है? बताओ मुझे कि 1120 के इतने फैक्टरों में आपने सिर्फ 8 ढूंढा। 560 भी तो हो सकता है। क्या हम लोग आगे बढ़े? 5 भी तो हो सकता है। ये इसका फैक्टर यहां नहीं ढूंढना कि इसका फैक्टर 8 ये लिखा हुआ। पिछली बार सर ने कहा था 60 भी हो सकता है, उसका आधा, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। मेरे भ्राता, आपको क्वेश्चन पढ़ो, आप एक दवाई लो रियासी डॉक्टर के पास जाकर कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो कि क्वेश्चन करने से पहले मैं पढ़ सकूं। देखो, इसने एन का मान नहीं पूछा, एन में अंकों का योग पूछा है। कहीं आप सोचो कि सर 1120 या उसका फैक्टर होना चाहिए। हमें यहाँ पर उस नंबर जो एन आया उसका डिजिट का सम पूछा है भाई, फैक्टर नहीं पूछा। अपनी दवाई तो वही है, कागज के टुकड़े पर लिखो। क्वेश्चन करने से पहले मुझे इतनी शक्ति दे हे मेरे देवता कि मैं क्वेश्चन पढ़ पाऊं। बनाओ गोली, जीभ में आगे की तरफ रख लेना, नहीं तो हो सकता है पानी के साथ बाहर भी आ जाए, और तुरंत पी जाओ। रिस्क जैसे ली थी। माउंटेन देव पियो, रिस्क लो ना, ना माउंटेन नहीं, पहाड़ों के देवता नाम लेके, हे पहाड़ों के देवता मुझे इतनी शक्ति जरूर देना, और पी जाओ। एक बच्चा कह रहा है रिस्क है तो इसका है, ये कहीं और ही पहुंच गया है। अगला देखिए, 121 और 199 को किसी दिव्यांग की संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल आता है, तो ऐसी कितनी दिव्यांग की संख्या है? इफ टू नंबर्स 121 and 129 are divided by two digit number, then leaves same remainder in each case, how many two digits number of such type are possible? How many digits possible है, वो डिजिट नहीं पूछी कौन सी होगी, कितने नंबर पॉसिबल है ये पूछा है। तो मुझे बताइए क्या इनका अंतर कितने का होगा? या तो अपने पास 78 है, या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो भाग देकर देखो, याद रखना 78 या इसका फैक्टर तुरंत सारे मत बना लेना। 121 में 78 का भाग दो। तो मुझे ये बताइए क्या 43 आएगा क्या? ऐसे ही 199 में 78 से भाग दीजिए, 78 से भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर क्या अपने पास 43 आएगा क्या? समान शेष बच रहा है, अब बस अब कोई दिक्कत नहीं है, 43 शेष बच रहा है, तो इसका अपने पास मुझे बताइए क्या 39 भी होगा क्या? इसका फैक्टर 39, ये भी अपने पास होगा क्या? इसका फैक्टर 26 भी है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 26 भी अपने पास फैक्टर है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका फैक्टर क्या 13 भी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 13 भी है। इसका फैक्टर अपने पास मुझे बताइए क्या 6 भी है क्या? लेकिन ये 6 नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग उनसे डबल डिजिट नंबर पूछा है, 2 डिजिट नंबर पूछा है, ये यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर पूछा है, इसलिए ऐसे जो नंबर पॉसिबल है वो क्या 4 नंबर पॉसिबल है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा।
मुझे बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये 4 क्यों 78 का फैक्टर तो है नहीं 4। अरे सर आपने भी गलती कर दी। 78 में तो 4 का भाग जा ही नहीं रहा। तो भाई इसके फैक्टर नहीं पूछ रहा, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तो सारे बच्चे आपको बदमाश बदमाश बोलने लग गए, ठीक है? बदमाश मेरे को बोले, बदमाश खुद हो। मैं हूं क्या? ठीक है। तो ये देखिए हेलो कर दो आप सभी लोग, ठीक है? तो यार आप मेरे को पढ़ाने ही नहीं देते यार, ये तो गलत बात। ये क्या कर सकते हो? ये पूरी की पूरी गलत बात है। देखो नहीं नहीं बच्चे देखो क्या कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं हेलो 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 हेलो। देवांश पढ़ाने दो, हमें पढ़ना है, ऐसे बोल रहे हैं। आप भी पढ़ लो। हम मैं तो पढ़ लिया। पढ़ लिया क्या? ठीक है तो जाओ भागो, अब मैं पढ़ा लेता हूँ ना। हटिए जल्दी से आ जाना। जल्दी आ जाऊंगा। बहुत लेट कर देते हो। नहीं नहीं मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? बंद करो। ये देखिए, ये आप जितना सोच सकते हो ना उससे थोड़ा सा ज्यादा बदमाश है। जैसे n+1 का नियम होता है ना, जब आप कोई भी चीज भूलते हो तो वो नियम होता है n+1 का। तो n जो होता है जितनी बार भूलोगे उससे एक बार ज्यादा याद करना होता है। ऐसे इस पर नियम लगता है कि जो आदमी जितना सोच सकता है ना, जितना सोच सकता है उससे थोड़ा सा ज्यादा है जितना आप सोच पाओगे नहीं। देखिए ध्यान से सुनना, अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा सभी लोग सीखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 122, ये यहाँ पर 2800 200 और ये 12288। जब माइनस करोगे 2 होगा, 1 होगा, 9 होगा और अपने पास यहां पर कितना होगा? 5 होगा और 1 होगा। ऐसे ही मुझे ये बताइए कि यहां पर जब इसमें से माइनस करोगे, दो जो नजदीक वाले नंबर हो ना उसमें से माइनस करना, इसमें से ये अगर माइनस करते हो 28,200 तो मुझे बताइए 16,133 आ जाएगा क्या? अब आप लोग मुझे ये बताओ, इन दोनों को माइनस करते हो तो 133 और 88 अपने पास, मुझे बताइए क्या 221 आ जाएगा क्या? या तो आंसर 221 है, इसका कोई फैक्टर है? 221 है, ये अपना आंसर है। बच्चे भाई बदमाशी होने चाहिए, बच्चा ही बदमाशी नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा बताओ? बुढ़ापे में थोड़े ना करेंगे। बच्चा थोड़ा वैसे ही चंचल टाइप, इसी टाइप का होना चाहिए। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, मैं तो खुद ही बोलता हूं इसको, खूब बदमाशी किया कर बेटा, जितना मन करे उतनी बदमाशी किया कर। ये अभी फर्स्ट में आया नहीं है, क्लास तो पता नहीं कितनी होती है फर्स्ट में आने से पहले, मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन अगले साल फर्स्ट में आ जाएगा ये। हाँ वो 3 तो होती है, लेकिन यूकेजी, एलकेजी, एचकेजी, प्रेप, नर्सरी ऐसे होते हैं ना, उसमें अब की बार पता नहीं कौन सी में, लेकिन अगले साल फर्स्ट में आ जाएगा, फिर पूरा याद रखूंगा मैं। यार वो खुद करेगा, वो करेगा, अभी तो मैं बदमाशी करवा रहा हूँ उससे कि खूब मस्ती कर, खूब बदमाशी कर। पर छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके प्रत्येक दशा में, हाँ बेटी, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं बेटा, बाहर चलो, बाहर चलो, भागो, बंद करो गेट। देखिए ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसीलिए मैं लॉक नहीं खोल रहा था, वो 4 बार आएगा देखना, जब तक अपनी क्लास खत्म होगी। कल से वापस लॉक करेंगे, खोलेंगे ही नहीं। 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो मुझे बताओ कंडीशन याद है क्या? मुझे ये बताइए क्या आपको याद है क्या? नो, नो वाला नियम लगाएंगे। नो का भाग इसमें तो नहीं जा रहा, नो का भाग इसमें भी नहीं जा रहा, क्या दोनों में जा रहा है क्या नो का नियम?
चार का नियम लगाओ, एक शेष होना चाहिए, प्रत्येक दिशा में सोच रहा है कि एक शेष होना चाहिए, तो चार का नियम एक शेष इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है। पांच का नियम लगाओ भाई, एक शेष होना चाहिए, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ये तो सारे नियम सब में ही जा रहा है। आठ का लगा लें क्या, आठ में एक शेष होना चाहिए, तो लास्ट के इसमें एक शेष बच रहा है, इसमें भी सभी में एक बच रहा है, तो छोटी से छोटी संख्या पूछिए हम लोगों से, इसलिए आंसर 181 होगा क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? 181 अपने आंसर है। ये कितने घंटे पढ़ता है श्री राम? ये 15 मिनट पढ़ ले तो बहुत है भाई। बच्चे पढ़ते थोड़े ना यार, वो तो एसएससी की तैयारी करने लगते हैं तब पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत उम्र पड़ी है यार, कभी भी पढ़ लेगा। अब इतने छोटी सी उम्र में क्या पढ़ेगा वो? मैंने गलत कर दिया क्या इसमें? इसमें भाई मैंने गलत कर दिया, ये इसमें 8 का भाग नहीं जा रहा, 361 होगा, क्योंकि इसमें 8 का भाग दोगे तो मैंने 84 सोच लिया, प्लस 4 करोगे तो 85 आएगा। मैंने ये यहाँ पर इवन ओड नहीं सोचा, तो 85 में 8 का भाग देने पर एक शेष नहीं बच रहा, आंसर 361 होगा। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, मुझसे गलती भी है ये। अरे दरोगा जी, मुझे नहीं पता वो क्या करेगा भाई, जो करना है कर लेगा। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 15। 14 का बेसिक ये, एलसीएम लेके एक जोड़ दो। 14 का एक बच्चा जो बेसिक पूछ रहा है, आप लोग एलसीएम लेकर, क्योंकि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और उसमें एक शेष बचे तो एक जोड़ दो, दो शेष बचे तो दो जोड़ दो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 5 साल का हो गया रोनित वो। क्वेश्चन करते रहो भाई, बातचीत में ज्यादा ध्यान मत दो, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, थोड़ी बहुत क्लास डिस्टर्ब होती है तो हमें और ज्यादा पढ़ना चाहिए। 15 कीजिए। कुछ भी बने, ठीक ठाक इंसान, मतलब ठीक ठाक बन जाए, हर आदमी के बारे में सोचे, अपने आसपास या समाज के लिए, बस इतना ठीक है। करता हूं पवन। यहां पर अपने पास 6 अंकों की एक ऐसी न्यूनतम संख्या n है, जिसमें इससे भाग देने पर अपने पास प्रत्येक दशा में दो शेष छोड़े। याद रखना, प्रत्येक दशा में दो शेष छोड़े तो अंकों का योग क्या होगा। यहां पर इसका एलसीएम लेते हैं, ध्यान से सुनना, जो कि अपने पास आ जाएगा 60। अब 6 अंकों की न्यूनतम संख्या हम लोगों से पूछी है, जो कि अपने पास एक के बाद 5 जीरो ये होगा, और मुझे बताइए इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो आप लोग क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, 60 यानी कि अपने पास 400 बचेगा, 6 बार 360 यानी कि अपने पास 400 बचेगा। ऐसे ही लास्ट में मुझे बताइए 360 यानी कि अपने पास यहाँ पर 40 बचेगा। क्या ऐसे ही बचता जाएगा क्या? तो क्या जोड़े, इसमें जोड़े या घटाएं? तो आप कहोगे सर जोड़ना, जब भी इसमें घटाओगे तो 5 डिजिट की बन जाएगी, और अगर इसमें कुछ जोड़ना पड़े तो इसमें से 40 घटा के अपने पास ये 20 लिख दो, 20 जोड़ते ही पूर्णतः विभाजित होगा। ये जो नंबर है, मुझे बताइए, ये 20 जोड़ दो, ये नंबर अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड अगर हो रहा है ये नंबर, तो यहां पर अपने पास ये नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो क्या हमें दो शेष अगर बचाना है, ये नंबर तो पूर्णतः विभाजित हो रहा है, दो शेष बचाना है, तो दो इसमें ऐड कर दो, और हमारा जो आंसर होगा 100 और 22। हमें डिजिट का सम पूछा है, तो मुझे बताओ इसमें डिजिट का सम जो है वो क्या अपने पास 5, क्या यही आएगा क्या? याद रखना, जब भी डिजिट का सम आपसे पूछे तो या तो नियम लगाना है 3 का, या लगाना है 9 का। 3 और 9 ढूंढना शुरू कर देना। अगर 3 और 9 नहीं है तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। क्या इसके अंदर कहीं पर 9 छुपा हुआ है क्या? नहीं, कहीं नहीं है। क्या कहीं पर 3 छुपा हुआ है क्या? हाँ, 3 छुपा हुआ है, इसमें भी छुपा हुआ है, इसमें भी छुपा हुआ है। तो 3 का भाग देने पर मुझे बताइए दो शेष बचे अपने पास। यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर दो शेष बचे, यहाँ पर रिमाइंडर 2 होना चाहिए। इसका मतलब 3 का भाग देने पर दो शेष अगर बचे, तो रिमाइंडर या तो अपने पास इसमें डिजिट का सम 5 होना चाहिए, या अपने पास 8 होना चाहिए। तभी 3 का भाग दोगे तो दो शेष बचेगा, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। 8 अपने पास ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर 5 आ जाएगा। सीधा क्वेश्चन करेंगे, बोलो ठीक है क्या? डिजिट सम जब भी आए तो आपको 3 और 5 ढूंढना, 3 और 9 ढूंढना शुरू कर देना है। ऐसे ही क्या नूर? बिल्कुल ठीक है। दोनों होता तो बेसिक से करते रूबी, लेकिन इतनी भी हमारी किस्मत मतलब खराब नहीं है कि हर क्वेश्चन में दोनों आए। ऐसा भी हो सकता है दोनों आए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें दोनों नहीं आएंगे। कंफ्यूज का कंफ्यूज ही नाम, और ये पूरी देर में कंफ्यूज के अलावा कुछ लिखता ही नहीं है, ये इसकी बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं सोचता हूं ये तो कंफ्यूज है। अगला क्वेश्चन सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को, बड़ी से बड़ी संख्या प्रत्येक दशा में 6 शेष छोड़े, तो क्या आप लोग बिना पेन चलाए कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। तकिया कलाम है या गद्दा रिजाई है तो पता नहीं, लेकिन इसका कुछ तो है। ना ना, देवांश नहीं रोता भाई, वो ऐसे आपको लग रहा होगा, वो रुलाता है।
देखो ध्यान से सुनना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, प्रत्येक स्थिति में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष छोड़े। इसका भाग देने पर कोई नंबर का भाग दिया इसमें और 6 शेष छोड़े, इसका मतलब कि 150 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा क्या? इसमें भी उसी नंबर का भाग दिया और 6 रिमाइंडर अगर बचना चाहिए तो क्या इसमें से 6 पहले ही घटा लो, वो नंबर क्या 175 को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए क्या? और इसमें भी भाग देने पर उस नंबर का 6 रिमाइंडर अगर बचे तो इसमें से भी 6 घटा लो, मुझे बताइए क्या 325 होगा क्या? और इन सभी का एचसीएफ क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या इन सभी नंबर में कि 25 अपने पास होगा? 2021 जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं वो मैंने आपको सोल्व करवाया। मैं जो बाकी चीजें जो है ना उनमें मैं वहां से लगभग मैं हटवा देता हूँ। जो लेटेस्ट पेपर 2021 का है उसमें लिख दिया है, बाकी ये पहले और आगे के क्वेश्चन भी आए हुए हैं लेकिन उनसे सीजीएल हटवा दिया है, सिर्फ नए क्वेश्चन हम लोगों के लिए लिखा रहता है ताकि आप देख सको। बिल्कुल शिवम, मुझे बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सोल्व कर लोगे क्या? आदित्य कोशिश करता हूं भाई मैं आपके लिए। यहाँ पर 2-3 मिनट लेट हो जाता हूं तो मैं 2-3 मिनट ज्यादा पढ़ा देता हूं आपको। विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 रहता है। 9 का नियम लगाओ, यहाँ पर 1 है ना? नहीं नहीं, ए ऑप्शन आ गया, बोलो ठीक है क्या? 9 का नियम लगा दिया हम लोगों ने। मुझसे गलती तो नहीं होगी, एक शेष ही होना चाहिए ना, डिजिट सम 1 होना चाहिए। 9 का भाग देने पर डिजिट सम 1 होना चाहिए और एक डिजिट सम कहाँ है? सिर्फ पहले ही ऑप्शन में है, बाकी तो कहीं डिजिट सम 1 है ही नहीं। क्या अगले 3 क्वेश्चंस आप कर पाओगे क्या? 20 तक करना। कल की क्लास में हम लोग 21 से शुरुआत करेंगे और 75 तक हम लोग ले चलेंगे इस फाइल को, तो आपको और अच्छे से और ढंग से समझ में आ जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। कोशिश करना 3 क्वेश्चन आप खुद करो। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब 1-2 बच्चों से मैं बातचीत कर लेता हूँ भाई, जो मतलब सबसे पहले मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। किससे? रोबिन से। कहाँ है रोबिन? ये रहा रोबिन। हेलो हेलो। सर, प्रणाम। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम नमस्कार सर। रोबिन भाई, कैसे हो? सर बढ़िया है। आप? मैं भी एकदम ठीक हूँ भाई, बताइए। सर ये पूछना था सर, हम लोग का अभी दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री वाला एग्जाम है सर, और अब सिलेबस पूरा एडवांस मैथ खत्म नहीं हुआ है, अर्थमेटिक यहाँ तक खत्म हो गया, जहाँ तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कब है एग्जाम? सर अक्टूबर में है। अक्टूबर में है, ठीक है। जी सर, तो उस कैसे कंप्लीट एडवांस को करें? एडवांस मैथ्स को तो यार उसमें तो ज्यादा कुछ आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ थ्योरी थ्योरी, अगर कोई चीज कंप्लीट नहीं हो रहा तो ओनली थ्योरी, और ज्यादा से ज्यादा 20-25 क्वेश्चन ही कर जाओ अगर कंप्लीट आपसे नहीं हो रहा है तो। उसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जी सर। ठीक है ना? तो अगर थ्योरी तो कंप्लीट कर लो, थ्योरी भी मैंने बहुत पढ़ाई, उसी से हो जाएंगे वो क्वेश्चन तो। लेकिन 30-40 क्वेश्चन कर लो और इतने की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन इनको 3 बार करना, 2-3 बार से 20 ही करो लेकिन 2-3 बार करना। जी सर। ठीक है ना? ठीक है सर, प्रणाम। ठीक है भाई। रवि से तो बातचीत हो ही गई थी, शिवम से करते हैं। हेलो 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 बोलना पड़ेगा भाई आपको अगर बातचीत शुरू करना चाहते हो तो। नहीं बोलना, नहीं करना चाहते आप बातचीत शुरू? सिर्फ मैं बोलूं ऐसा? गलत बात। काट दूंगा मैं, इधर से काट दिया है। भारत से करते हैं। भारत मिस करेगा तो देवाशीष से करते हैं। देवाशीष कहाँ हो भाई आप? लो आपसे मिला देते हैं। आप कहोगे उसी से लगा देंगे कॉल तो। देवाशीष अभी भी कर रहा था सर, बात करो। मनोरंजन से बातचीत करते हैं। भाई आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा, आप हैंड रेज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो मैं कॉल लगाऊं इधर से। प्रगति से कॉल करते हैं, लगा देते हैं। सर। हाँ मनोरंजन, आपका नाम भी दिख गया, अगला नंबर आपका है भाई। प्रगति गुड इवनिंग। मेरी तरफ हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? जी गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। हेलो। सर गुड वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया, बताइए। सर मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछने हैं। बताइए। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने मुझे क्वेश्चंस करा दिए तो आप पहले उसका बेसिक बताते हो और फिर उसका मतलब शॉर्ट मेथड, तो अपन हैबिट तो सर शॉर्ट मेथड ही डालें ना, मतलब जैसे बार बार कर रहे हैं तो वो शॉर्ट मेथड से ही करें, बेसिक से करना जरूरी तो नहीं है।
ये आप जैसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन करो ना, जो भी टाइप का क्वेश्चन, यस सर। उसको एक बार तो बेसिक से करो, उसके बाद हमेशा उसको ट्रिक से करो। अगला जैसे टाइप चेंज होता है, एक बार बेसिक से करो, उसके रिमेनिंग सारे क्वेश्चन ट्रिक से करो। दूसरा क्वेश्चन, सर जैसे जो जो क्वेश्चंस के पैटर्न फिक्स हैं उनको सर एक टाइप से रटना ही है ना सर? ना मैंने रटना नहीं है, समझना है, उनको हर बार वापस से करना है, रटना नहीं है। और सर जो आप अभी कैलकुलेशन की जो आपकी जो क्लासेस डली हैं उस पे स्पेशल पे सर आप कैलकुलेशन में अक्टूबर फर्स्ट वीक में पूरा का पूरा वापस पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अक्टूबर फर्स्ट वीक में 6 क्लास लगवा दूंगा एक वीक में, या तो रात को 9 से 10 पढ़ लेंगे 1 घंटे डेली, या 4 से 5 पढ़ लेंगे। अक्टूबर बस- फर्स्ट वीक में होगा लेकिन वो। सर मतलब डेली 50 to 60 क्वेश्चंस पर्याप्त है सर? ज्यादा करो, थोड़ा 80 के आसपास तो करो। सर मैं सोच रही क्योंकि अभी मेरा ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर है तो उसको पहले। 50 भी बहुत है, फर्स्ट ईयर है तो 50 बहुत है। ओके सर, थैंक यू। मनोरंजन जी कहाँ गए भाई? आप वापस नहीं है अभी? हेलो हेलो सर। जी भाई, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? मनोरंजन सर। जी बताइए। सर बोल रहा था कि मैं जैसे जैसे आपका ये जो नया बैच चालू हुआ था, ये पिछला वाला, यही वाला जो अभी करंट में कर रहा हूँ मैं। पार्ट थर्ड या पार्ट फर्स्ट से हो? मैं पार्ट फर्स्ट से हूँ सर। ठीक है, मतलब खत्म होने वाला है, तीनों पार्ट पढ़ लिया आपने मुझसे? जी सर, जी सर। जी, और अब मैं बताइए बोल रहा हूँ कि सर मैं एडवांस भी आपसे ही किया था, और लगातार जैसे ही करते आ रहा हूँ ना, मैं पीछे का एडवांस सारा ही भूल चुका हूँ। मैंने एक चीज हमेशा कम से कम 6 महीने में आपको 10 बार बोली होगी, 1 घंटे में आज वाला, आज मैंने कितने क्वेश्चन करवाए? 20। क्या इसको जी आप सर। 1 घंटे में नहीं कर पाओगे क्या? जी सर, 2 कर घंटे पाऊंगा। पहले हमेशा पहले वाला पढ़ा करो, नहीं तो आप भूल जाओगे। जी सर। और 2 बोल रहा हूँ ना। घंटे हमेशा पहले वाला पढ़ा करो, नहीं तो आप भूल जाओगे वो चीजें। जी सर। और बोल रहा हूँ ना कि सर जैसे आपका एडवांस का थ्योरी होता है, तो मुझे थ्योरी ज्यादा उसे करना जरूरी है या फिर उसे क्वेश्चन करना? क्वेश्चंस करो जैसे थ्योरी एक बार पढ़ रखी है ना आपने, अब जी क्वेश्चंस सर। करो तभी थ्योरी याद होगी। अकेली थ्योरी पढ़ते रहोगे तो क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाओगे। जी सर, जी सर। और ठीक एक है और ना? बात बोल रहा हूँ सर कि जैसे मैंने हाल ही में एफकेट का एग्जाम दिया था, तो उसमें सर टाइम तो बहुत देता है, टाइम इनफ है उसका, 2 आवर देता है सर। तो ठीक क्या है ना है, उसमें, एफकेट में तो हाँ ठीक है। तो उसमें सर क्या है कि मेरा बेसिक क्वेश्चन में भी ना सर बहुत टाइम लग जाता है, बेसिक सर क्वेश्चन में। उसका रिजल्ट आ गया क्या? नहीं सर, अभी अभी आने वाला है यही। क्या लग रहा है, हो सब जाएगा क्या? नहीं सर, हो तो नहीं पाएगा। खराब ही गया पेपर है ना यार। जी सीडीएस सर। का तो बहुत सारे बच्चे क्लियर कर लेते हैं, आप कोशिश करो थोड़ा, उसमें तो सारे क्वेश्चन बेसिक से आते हैं। सर सीडीएस को 4 तारीख को देने वाला हूँ। ठीक है ना, उसमें बेसिक से आएंगे क्वेश्चन, कम से कम 70 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के आएंगे। एडवांस मैथ्स ढंग से नहीं करके जाओगे तो होगा नहीं यार। जी सर, तो वही सोच रहा हूँ ना कि मैं एडवांस में अभी से कैसे तैयार करूँ कि मुझे इस वापस से बार पढ़ो बस उसको एक बार, पहले खुद से पढ़ो, फिर डबल स्पीड में या 1.5 गुना 1.5x में मेरे वीडियोस देख लो। अच्छा सर। ठीक है ना? ओके, ठीक है सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं कलकत्ता से हूँ। कोलकाता से हैं क्या? ठीक है जी सर। मनोरंजन भाई, बाय बाय, टेक केयर, थैंक गुड यू नाइट, सर। शुभ रात्रि। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। कल शाम को 4 बजे भी मेरी क्लास है जिसमें मैं 2021 के पेपर सोल्व करवा रहा हूँ आपको, मेंस का। गुड नाइट, शुभ रात्रि।